और आप बताते तो मैं लेके आता, कहाँ लिखा है। अच्छा महाराज जी, एक चीज कमाल है, आप बहुत अच्छे कथावाचक है, कथा कहते हैं, लेकिन आपकी एक लाइन जो है बार बार आती है, ऐसा मैंने सुना है। आपका तो बहुत बड़ा आश्रम है, कितनी गायें होगी वहाँ? 350 से अधिक। 350 से अधिक, अच्छा। और कितने एकड़ में फैला है वो? लगभग 2 एकड़ है। 2 एकड़ है, अच्छा। जहाँ गौ माता रहती हैं लगभग 2 एकड़ की भूमि है। हाँ, तो वहाँ पर क्या खिलाते हैं उनको, चारा या गेहूँ? उनको चने का दलिया, चना, बाजरा, मक्का और ये सब जो है ना। नहीं, चूंकि आपने खुद कहा ना कि वो कि गेहूं खाने से और जो गेहूं गोबर में निकलेगा उससे संतान की प्राप्ति होगी, इसलिए मैंने पूछा। दलिया खिलाते हैं ना गाय को, सुंदर चारा आता है। रघुवंशम में आपने कहा ना कि रघुवंशम में हमने पढ़ा है। हाँ। तो उसको प्रैक्टिकली यहाँ पर आप यथार्थ में क्यों नहीं उतारते? गेहूं खिलाइए, गोबर से गेहूं निकलेगा, तो उसको बताइए। जिसको बताते हैं, जो करते हैं प्रैक्टिकल, गौ माता की कृपा से होती भी है संतान, क्यों नहीं होती? अच्छा, डीके त्यागी जी, क्या आप इसे मानते हैं जो कह रहे हैं कि हमने कहीं सुना है ऐसा? देखिए, आज के हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, ये साइंस का है। उसका साक्ष्य चाहिए, रेफरेंस हो सकता है किसी किताब में जिक्र हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी प्रूव करना होता है। जो बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं गोबर के ऊपर, गौमूत्र के ऊपर, इंडिया में नहीं, संतान प्राप्ति को लेकर कोई रिसर्च है क्या? गोबर को लेकर किसके ऊपर? बिल्कुल नहीं है। सृजनपाल जी, हम बात कर रहे थे संतान प्राप्ति की, ऐसा कोई रिसर्च है क्या कोई पूरी दुनिया में कहीं? ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। महाराज जी की बात ये कि गाय का ख्याल रखिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा जानवर है, ख्याल रखना चाहिए हमें। लेकिन ये कहना कि मेडिकल साइंस इतना बड़ा बना, इनफर्टिलिटी के ऊपर, आईवीएफ के ऊपर इतनी टेक्नोलॉजीज बनी, वो सब एक तरफ, और गाय के अंदर जो है एक गेहूं का दाना जो निकला उसका रोटी बनाए एक तरफ, ऐसी कोई मेडिकल साइंस नहीं है। समस्या ये होगी कि लोग ये सब ट्राई करना शुरू कर देंगे और जो एक्चुअल मेडिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना भूल जाएंगे। फिर तो वहां पे जी, फिर तो शेष नारायण जी, हाँ, लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। कुछ समस्या है तो फिर गाय को गेहूं खिलाएंगे। यही तो डर है कि यदि गाय ने सब कुछ कर दिया तो ये सारे लोग फिर कैसे चलेंगे? महाराज जी, आयुर्वेद में ऐसा कहाँ लिखा है जो आपने बताया? क्या? ये तो रघुवंशम में भी नहीं है जो आप बता रहे हैं, जो रेफरेंस आपने दी उसमें सिर्फ सेवा की बात करी है। सुरभि नाम की जो अलौकिक गाय है उसको ऑफेंड कर दिया था किंग दिलीप ने, और उसका जो प्रकोप था उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी नंदिनी जो छोटी गाय है उसकी आप रक्षा कीजिए। ये गेहूं खाने की प्रथा की आखिर गौ माता की सेवा से उनको संतान हुई। सेवा और गोबर में निकला हुआ गेहूं, ये बात उसी रघुवंशम में लिखी है। उनकी सेवा से उनको सेवा लिखी है सर। लेकिन महाराज जी है, नाटक है, वो एक कवि की कल्पना है, वो विज्ञान नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। आपकी कल्पना कहीं भी जा सकती है, वो कल्पना नहीं है। ये सारे शास्त्र देखिए, महाकवि कालिदास जो हैं उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ प्रमाणिक हैं, उन्हें कल्पना नहीं। कवि हैं तो कवि तो कल्पना ही करता है। चलिए, चक्रव्यूह में महाराज, इसमें हम आगे बढ़ते हैं और महाराज जी का एक और बयान जिसमें महिलाओं के कपड़े को लेकर महाराज जी ने एक बयान दिया था। क्या था वो बयान, पहले एक बार सुन लीजिए। आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो इसे, क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? इसीलिए कहा करता हूं कि मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है। सहमत है महाराज जी किस बयान से? बिल्कुल नहीं, मर्यादा तो आंखों में होती है, कपड़ों में नहीं। बिल्कुल सही कहा उसने, मर्यादा बिल्कुल आंखों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं, लेकिन जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। महाराज जी आपने सुना? अब देख लीजिए, आज की यूथ हैं, ये सब सताए हुए हैं बॉलीवुड से बॉलीवुड के सताए हुए हैं ये सब। पुरुष अर्धनग्न होकर घूमे तो गलत है। मैंने बॉलीवुड में एक घोड़े ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी, उसके बारे में मैंने बोला था। अच्छा, सारी बंदिशें महिलाओं पर ही क्यों? नहीं, पुरुषों को लिए बोलता हूँ ना। महाराज जी आपके लिए एक सवाल है। जी महाराज जी, मुझे ये पूछना है कि अगर मैं पूरे कपड़े पहन लूंगी कि तो आप गारंटी दे सकते हो कि कोई मुझे नहीं देखेगा और मेरे पीछे नहीं आएगा? बेटा, हमारे बाप दादों ने, तुम्हारी दादी अम्मा ने तो यही सिखाया कि बेटा पूरे कपड़े पहने के निकला करो। अब तुम्हें ही निकलना है तो मैं थोड़ी पकड़ने आऊंगा। लड़कों को भी तो सिखाना होगा कि पूरे कपड़े पहने, जितने पहने देखो मत, अपना काम करो। तो बेटा आप बिल्कुल मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है?
हम थोड़ी रोकने आएंगे कि पकड़ने आएंगे। हमारा तो धर्म है समझाना। गुरुजी, हम मेरा दादी आपसे- नानी समझाती है बेटा गलत नहीं बस। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है, अभी हम इस युग की बात करें, यहाँ पे रेप एक महीने भर की लड़की होती है उसके साथ भी होता है, एक औरत ने बुर्का पहना है उसके साथ भी होता है, तो इसमें दोष हमारा है कि ये मर्दों का है या उनकी नजर का है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल महाराज जी। ये अभी आप बेटा, कह रहे थे ये वस्त्र के बारे में। ये दोष पता है कहाँ से पैदा हुआ? देखो, हमें हर बीमारी की जड़ में जाना चाहिए। ये बीमारी आई कहाँ से? आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या रेप की घटनाएं थी भारत में? रही होंगी, हम ये नहीं कहते कि नहीं थी ना के बराबर, बिल्कुल थी, कम नहीं, थी, ऐसा भी नहीं है। कम थी। बेटा आज यदि 10% रेप है तो उस जमाने में 1% से भी कम था। हम ये नहीं कहते कि नहीं था, लेकिन आज ये घटनाएं क्यों बढ़ी? क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? कहाँ से बढ़ी? आज लड़के हों लड़कियां हों मोबाइल पे, टीवी पे अश्लील चीजें देख रहे हैं। जब देखेंगे तो उसका असर दिमाग पे पड़ता है, और जो पड़ता है असर वो उसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, और जब प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो वो रेप की घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा आप सबके द्वारा कि हमारे देश में हर अश्लील चीज पर बैन लगना चाहिए, वरना ये यूथ बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। आप कोई हम संभाल नहीं सकते। ठीक है, देखिए आपने यूथ की चर्चा की ना, यूथ से ढेरों सवाल है महाराज जी। आजकल के लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, जो पैदा करते हैं उसको रास्ते में छोड़ के आ जाते हैं, और आप कहते हो कि गाय हमारी माता है। असल माता का क्या? गाय ही क्यों माता है? असल माता की कोई कदर क्यों नहीं? जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना बेटा, जी। उन माँ को 281 वृद्ध माँ को ये दास अनिरुद्ध रखता है। गौरी गोपाल में भगवान की कृपा से उस सभी के पांव दबाता हूँ मैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक वृद्धाश्रम है जहाँ पर 281 माताएं हैं। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से वो वहाँ सुखपूर्वक रहती हैं, खाती हैं, रहना खाना सब निःशुल्क है। तो हमसे तो जो सेवा बनती है वो करते हैं, और हम बता ही सकते हैं आपको कि बेटा माँ भगवान होती है। हमारे वेद क्या कहते हैं? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब आजकल आपने पढ़ा होता कि माँ भगवान है, तो आप क्यों निकालते माँ को? मेरी जो इंस्टाग्राम फीड है ना, वो फ्लडेड है आपके मीम से। आप द ओजी महाराज बन चुके हैं। आपकी कोई फेवरेट मीम है आपके ऊपर? अब आप लोग देखते हैं क्या होगा भगवान जाने, हम तो कम देखते हैं ये सब चीजें। महाराज जी, मीम का नाम सुन करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खूब मीम देखते हैं आप। देखने का टाइम ही नहीं मिलता। अब देखिए आपके पास बैठा, अब इसके पहले कहीं और था, आगे फिर कहीं और होना है जी, व्यस्तताएं हैं, इसलिए समय नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज जी आप जानबूझ करके ऐसे बयान देते हैं जिसके खूब मीम बने और आप और ज्यादा लोकप्रिय हो जाएं? मैं क्या बयान दे रहा हूँ? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, गाय हमारी सबकी माता है। ये तो भारत की बात है ना। हम भारत के लोग यदि गाय को माता नहीं कहेंगे तो क्या पाकिस्तानी गाय को माता कहेंगे? महाराज जी ने कहा था, एप्पल कंपनी के सीईओ उनके मालिक स्टीव जॉब्स नीव करोरी बाबा से मिले थे। उन्होंने एक सेब खाया, आधा खाया और उनके हाथ में थमा दिया और कहा कि यही तुम्हारे फैक्ट्री का नाम होगा। तो वहीं से आया एप्पल। ये कहाँ से सुना महाराज आपने? तो स्टीव जॉब्स गए नहीं थे, आपको पता नहीं है? गए थे एक बार। गए थे? कब गए थे? सन याद है आपको? सन तो आप याद करेंगे ना, 1974। और बस मैं तो इतना जानता हूँ, करोरी बाबा ने अपना शरीर त्यागा था 1973। तो किससे मिल लिया स्टीव जॉब्स? मैं इतना जानता हूँ कि हमारे देश के संत इतने श्रेष्ठ हैं कि दुनिया के सबसे अमीर से अमीर व्यक्ति भी आकर के संतों के चरणों में गिर जाते हैं। इसलिए कहने का उद्देश्य ये है कि आज के यूथ को संत की शरण में अर्थात संतों के ज्ञान में रहना चाहिए। संत क्या कहता है? सही राह बताता है कि भाई माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, तंबाकू ना खाओ, गुटखा ना खाओ। अच्छी बात। देखिए वहाँ उद्देश्य कब गए कब नहीं गए, उद्देश्य वो नहीं था। उद्देश्य ये था कि यूथ जाए। मैंने कहीं सुना हमारा, जब सुनते बहुत हैं लेकिन कहाँ से सुनते हैं आपको पता ही नहीं। स्टीव जॉब्स आए थे, नीम करोली आश्रम आए थे, बिल्कुल आए थे, आप जाइए। आए थे 1974 में आए थे, जब नीम करोली बाबा ने शरीर त्याग दिया था 1973 में। हाँ। तो जब वो जीवित ही नहीं थे तो अपना जूठा सेब किसको दे दिया जिससे एप्पल कंपनी का नाम हो गया? ऐसे भ्रामक बयान क्यों देते हैं आप महाराज? भ्रामक नहीं है ये तो क्या सच है? हो सकता है कि एक बात सही ना हो पर दूसरी बात तो आप तो मानते हैं ना कि तो जो सही है वो मान तो लीजिए। आपने कहा ना, तो आप ये मानते हैं ना मिस इन्फॉर्मेशन आपने दी? भाई गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कई बार होती है। हाँ। हो जाता है, इसमें क्या है? राधे राधे गुरुजी। जी मुझे ये पूछना है, आपने बोला भी कि संतों के चरणों में पड़ा रहना चाहिए। हाँ। बाबा आशाराम बाबू भी थे, राम रहीम भी थे, उन्होंने क्या करा?
देखिए जो गलत है उसे दंड मिला और मिलना भी चाहिए। जो सही कैसे है विश्वास करें हम कि कौन से संत सही है और कौन से गलत है? इसलिए तो कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। इसलिए तो कहते हैं जाना क्यों नहीं आपने, जान के करना चाहिए था। आप सभी को अपना जो है जो अच्छे वचन है वो सुनाते हैं, और कुछ उसमें जैसे अभी कुछ कह रहे थे ये कि भ्रामक कुछ जो निकल आता है, तो भ्रामक को छांट के ही क्यों ना हम ऐसा करें कि उन्हीं को प्रवचनों में शामिल करें। ये बताओ जब बच्चा चलेगा तो क्या सीधा दौड़ पड़ेगा, गिरेगा नहीं? अरे भाई गलतियां करना बहुत अच्छी बात है, और गलतियां वो लोग करते हैं जो आगे कुछ करते हैं। जो कुछ करते हैं वो गलतियां करते हैं, जो कुछ करते ही नहीं। गलतियां उनसे नहीं होती जो कुछ करते नहीं। हमसे गलतियां होती हैं और लाख बार होती हैं और लाख बार होंगी, क्योंकि हम कुछ करेंगे तो गलतियां होंगी, खड़े होंगे तो एक बात गिरेंगे। अच्छी है कि महाराज जी ने अपनी गलती भी मानी। ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ भ्रामक जानकारियां इन्होंने दे दी जो इन्होंने कहीं से सुना था। अब एक और बयान महाराज जी का था, वो बिस्कुट को लेकर के था। बिस्कुट को लेकर के सारे लोग हंस रहे हैं यहाँ पर, यानी सभी ने उस बयान को सुना है। क्या था वो बयान, पहले वो सुनिए। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। बिस्किट में सिवाय मैदा और शक्कर के क्या है? शक्कर भी नुकसानदायक है और मैदा भी नुकसानदायक है। महाराज जी मतलब बिस्कुट में कूट कूट कर विष है। क्यों, आपको नहीं लगता? आप नहीं खाते बिस्किट? मैं नहीं खाता। तो उसमें विष है, जहर है। बिल्कुल, डॉक्टरों से सलाह लीजिए आप। डॉक्टर मना करते हैं कि हमें बिस्किट का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। जी न्यूज़।